विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के व्याख्या क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। यह सूक्त 15 मंत्रों वाला है। मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्ण घौर और देवता हैं मरुदगण। तो मरुदगण को लक्षित करके मंत्र कहे गए हैं। तो मरुदगण का स्वरूप क्या है, किस रूप में ऋषियों ने इनका दर्शन किया है, इस पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। सृष्टि की अनंत शक्तियों में से जो कि इस ब्रह्मांड चालन में सहायक हैं, मरुदगण भी एक हैं। तो मारुत कहते हैं मरुदगण को। ये गण में 7 संख्यक गण में विभाजित होकर के 49 संख्यक माने गए हैं। तो पवन का या वायु का ही एक रूप हम मरुत को मान सकते हैं। यह वायु का उग्र रूप है, जिसे हम आंधी तूफान आदि के रूप में देख सकते हैं। यह जब तेज पवन प्रवाहित होता है, जो वर्षा सूचक होता है, जैसे हम मानसून आज की भाषा में कहते हैं, उसे भी हम चाहें तो इसमें ले सकते हैं। और जो साइक्लोन है, चक्रवातीय पवन है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य वासस्थान अंतरिक्ष है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी कथन है कि यानी अंतरिक्ष जो आकाश का उच्च स्तर है, तह है, सतह है, उस पर निरंतर वेग से पवन का प्रवाह होता रहता है। तो इस तरह से ये अंतरिक्ष स्थानीय देव कहे जा सकते हैं। तो प्रत्येक सृष्टि के अवयव का अपना अपना महत्व है और इनमें एक चेतना है, एक दिव्यत्व है। इसका अनुभावन ऋषियों ने किया है। इसके पीछे एक सूक्ष्म चेतन तत्व है जो देवत्व धारण किया रहता है। इसलिए जितने देव हैं वे सब सचेतन हैं और सृष्टि कर्म में संचालक हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इंद्र समस्त देव शक्तियों का सम्राट है और जैसे सम्राट के शासन संचालन में अनेक शक्तियां सहयोग देती हैं, उसी तरह से विभिन्न दैवी शक्तियां सृष्टि संचालन में सहयोग देती हैं। ये सब इंद्र के अधीनस्थ हैं। तो जो
मरुदगण हैं, जो मारुत कहे गए हैं, इनकी संख्या 49 है। ये मानसून के रूप में, चक्रवातीय पवन के रूप में, आंधी तूफान के रूप में देखे जा सकते हैं। और इस प्रक्रिया के, इस रूप के संचालक जो देव हैं, उनको मारुत कहा गया है। तो इन्हें रुद्र का पुत्र कहा गया है। रुद्र उग्र देवता हैं, इसलिए इन्हें रुद्रीय भी कहा गया है मंत्रों में जहां तहां। तो ये रुद्रगण क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है। ये जब बादलों का आच्छादन अधिक हो जाता है तो उसको इंद्र के संकेत पर तोड़ फोड़ देते हैं, और दंड स्वरूप ये आंधी तूफान बन करके, चक्रवात बन करके एक उत्पात भी मचाते हैं। वो व्यवस्था के अंतर्गत है। तो ये क्षत्रिय प्रकृति के उग्र देवता हैं। तो अब इस विषय को प्रकट करने वाले, प्रकाशित करने वाले ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के प्रथम मंत्र का हम पाठ करेंगे। छंद गायत्री है, दृष्टा ऋषि हैं कर्णघोर, और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है अनुकरणीय मरुदगण का गुणगान। तो अब प्रथम, क्रीडम वह शरधो मारुत मनर्वाणम रथे शुभम कर्णा अभिप्रगायत। अब शब्दार्थ का परिचय प्राप्त करें। शब्दार्थ अन्वय परक है। तो कर्णवाह मारुतम अभिप्रगायत। कर्णवाह कहते हैं कर्णवंशी ऋषि। संबोधन है, हे कर्णवंशी ऋषियों, मारुतम अभिप्रगायत। इन मरुत देवों को लक्ष्य करके उनके गुणगान को अभिप्रगायत माने भली प्रकार से संपन्न करो। हे कर्णवंशी ऋषियों, ऋतुजो, दैवी शक्तियों के गुणगायकों, संप्रति तुम सब इन मरुत गणों का भली विधि गुणगान करो। अब ये मरुत गण कैसे हैं, इसके विषय में विशेषण परक वैशिष्ट बतलाने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। वो है क्रीडम। क्रीडम का अर्थ है खिलाड़ी जैसा मनोभाव, प्लेयर एटीट्यूड कहा जाता है। खिलाड़ियों में जो मनोभाव होता है वो बड़ा अच्छा होता है। वे परस्पर मिलजुल कर खेलते हैं, उनमें विरोध नहीं होता है, और बड़ा साफ दृष्टिकोण होता है, उनमें मेल जोल होता है। प्राय संघर्ष में दुश्मनी हो जाती है, लेकिन खिलाड़ियों में बड़ी स्वच्छ मनोवृत्ति होती है, कॉम्पिटिटिव मनोवृत्ति होती है, लेकिन वह डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। तो इसलिए खिलाड़ी जैसी मनोवृत्ति कह करके मरुत गणों की क्रिया पद्धति को ईर्ष्या द्वेष शून्य
और कर्तव्य भावना से प्रेरित माना गया है। इसलिए जो विशेषण दिया गया है वो दिया गया है क्रीडवः, यानी क्रीडम। क्रीडम माने खिलाड़ी जैसी मनोवृत्ति। तो ये मरुत गण जो है उनकी मनोवृत्ति, क्रिया पद्धति स्वस्थ मनोवृत्ति वाली है और इनमें किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रहता है। तो क्रीडम क्रीड़ा भाव से युक्त, अन अर्वाणम, इनका दूसरा गुण यह है कि अर्वाणम माने मनोमालिन्य, और अन अर्वाणम का मतलब हुआ कि इनमें परस्पर मनोमालिन्य नहीं रहता। ये मिलजुल करके खिलाड़ी मनोवृत्ति से युक्त होकर के कार्य करते हैं, इसलिए अन अर्वाणम है, पारस्परिक मनोमालिन्य से दूर हैं। और कैसे हैं? ये रथ पर भी चलते हैं। इनका रथ क्या है? रथे शुभम, ये रथ पर सुशोभित होते हैं। इनके रथ को बताया गया है कि ये चित्तीदार हिरणियों के रथ पर चलते हैं। हिरणी वेगवान होती है, इसलिए कहा गया उसके कमजोर पक्ष को नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके वेग वाले पक्ष को लेना चाहिए। चित्तीदार इसलिए कि जब तूफान चलता है तो उसमें जो गर्द गुबार उड़ता है तो उसमें कुछ चित्ती ऐसी पड़ जाती होगी तिनकों के मिलने के कारण, इसलिए एक रूपक है, वाहन होता है प्रत्येक महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति का। तो इन जो मर्दों का गण है, इनका जो वाहन है वो चित्तीदार हिरणियों का है, ऐसा बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जान लिया। ये जो मरुदगण हैं ये खिलाड़ियों जैसी स्वस्थ मनोवृत्ति से युक्त हैं। इनमें पारस्परिक द्वेष भाव नहीं रहता है। ये अपने हिरणियों के शुभ रथ पर आरूढ़ रहते हैं और उसी तरह से गति धारण किए रहते हैं। ऐसे गुणयुक्त अनुकरणीय गुणों वाले मरुत गणों के गुण का गायन हो, जो कि अनुकरणीय गुण है। इस हेतु ऋषि सम्मति देता है कि हे काव्य गायको, गुण गायको, ऋतुजो, पुरोहितो, आप सब कल्याण हेतु सांघिक भावना से युक्त, संघीय मेलजोल वाली भावना से युक्त, खिलाड़ी जैसी मनोवृत्ति से युक्त, पारस्परिक मनोमालिन्य से दूर रहने वाले, बल संपन्न, रथ पर सुशोभित मरुतों के निमित्त स्तुति का विधिवत गायन करो, प्रार्थना करो। तो यह है इसका आशय हुआ शब्दार्थ समेत। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। हे काव्य गायको, हे काव्य गायको, श्रेय हेतु इन मरुतों का गुणगान करो। इनमें वैशिष्ट भरा है जो, उनका निज हित में ध्यान करो। संगठन, सांघिक भाव, खिलाड़ी जैसा है मनोभाव, आपसी मनोमालिन्य शून्य, बल विक्रम का इनमें जमाव। धर ध्यान इन रथी मरुतों का, निज जीवन में कल्याण भरो। हे काव्य गायको, श्रेय हेतु इन मरुतों का गुणगान करो। इनमें वैशिष्ट भरा है जो, उनका निज हित में ध्यान करो। तो मरुतों के गुणों को अनुकरण करने की प्रेरणा यह मंत्र
देता है। ओम हरि ओम। प्रियात्मन, वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि कर्णघौर हैं और देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है वीर वेशधारी मरुद्गण की विशेषताएं। अब मंत्र पाठ हो जाए। ये पृषिति भिरिष्टिभिः साकं वाशीभिरंजिभिः अजायंत स्वभानवः। शब्दार्थ जाने। ये स्वभानवा, ये माने जो मरुद्गण, स्वभानवा, स्व माने अपनी और भानवा माने तेज युक्त दीप्तियों से। भानु शब्द है, भानु दीप्ति को कहते हैं। सूर्य को भानु इसलिए कहा जाता है कि वो दीप्तिमान होता है। वैसे भानु शब्द का बहुवचन भानवा है, भानु भानु भानवा। तो भानवा माने दीप्तियां या दीप्त युक्त किरणें। ये स्वभानवा, जो मरुद्गण अपनी दीप्ति से दीप्तिमान है। पृषति भी, पृषति कहते हैं हिरणी को, चित्तीदार हिरणी। पृषति भी माने चित्तीदार हिरणियों के वाहन के साथ हैं, अर्थात चित्तीदार हिरणियों के वाहन को प्रयोग में लाते हैं, उस पर आरूढ़ रहते हैं और उनके अस्त्र भी हैं। वो क्या है? ऋष्टि भी। वे सैनिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए ऋष्टि कहते हैं भालों, भाले को, भाला। वे भालों के साथ सदैव सुशोभित रहते हैं। और वाशी भी, वाशी कहते हैं कुठारे को, कुल्हाड़े को। और वे कुल्हाड़ों को भी अस्त्र के रूप में धारण किए रहते हैं, परशु को। और अंजिभी, अंजिभी माने उनका जो वेश है वो बड़ा सुशोभन है। अंजिभी सुशोभन वेश द्वारा वे सुशोभित रहते हैं। एक सदैव जो गण में रहते हैं उनका गणवेश होना बड़ा आवश्यक है, वर्दी, तभी शक्ति का सौम्य और सुंदर आकर्षक प्रदर्शन हो पाता है। तो ये जो मरुद्गण हैं, सैनिक प्रवृत्ति के हैं, ये वीर वेशधारी हैं, इनके गणवेश हैं। और साकम अजायंत, ये साथ ही साथ उत्पन्न हुए हैं, एक साथ उत्पन्न हुए हैं और सदैव साथ साथ रहते हैं। तो भावार्थ इसका इस प्रकार से होगा कि तथाकथित मरुद्गण स्वयं अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। इनके रथ में चित्तीदार हिरणियां जुड़ी रहती हैं। ये भालों और कुठारों से लैस रहते हैं, युक्त रहते हैं। ये गणवेश, वीरवेश धारण किए रहते हैं और सदैव संगठित रूप में एक साथ रहते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात अब पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। वीर मरुद्गण वीर वेश में रहने वाले हैं, हाथों में भाले, हाथों में भाले कुठार को
गहने वाले हैं। स्वयं प्रकाशित तेजवान बलवान बड़े भारी, इनके रथ में जुटी हिरणियां हैं चित्तीधारी। एक साथ उत्पन्न साथ में बहने वाले हैं, एक साथ उत्पन्न साथ में बहने वाले हैं। वीर मरुदगण वीर वेश में रहने वाले हैं, हाथों में भाले कुठार को गहने वाले हैं। प्रियात्मन, वेद प्रेमियों एवं सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर और देवता हैं मरुदगण। विषय है मरुदगणों के कोणे। तो इनका कोड़ा विशिष्ट है। ये रथी हैं, रथ पर चलते हैं तो चाबुक का होना आवश्यक है। उस चाबुक से कैसी ध्वनि निकलती है आदि की चर्चा इस मंत्र में है। प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। इहेव शृण्वैषां कषा हस्तेषु यद्वदान् निययामन् चिन्त्रमृञ्जते। ॐ इहेव शृण्वैषां कषा हस्तेषु यद्वदान् निययाम चिन्त्रमृञ्जते। अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। एषाम हस्तेषु, एषाम माने इनके, इन मरुदगणों के, हस्तेषु माने हाथों में, कषा, कषा कहते हैं कोड़े को या चाबुक को। तो चूंकि ये रथी हैं इसलिए इनके हाथों में यन अपने रथ को आगे बढ़ाने के लिए चाबुक रहता है और वो चाबुक के चलाते हैं तो शब्द होता है यत माने जो कि, वदान माने शब्द करने वाला है। और जब शब्द होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह इव माने यहीं पर हो रहा है शब्द, यानी इतना तीव्र उस कषा प्रहार से, चाबुक प्रहार से शब्द होता है कि प्रतीत होता है कि बिल्कुल पास ही में हो रहा है। शृण्वे माने ऐसा हम सुनते हैं, यानी जब शब्दायमान होता है उनके चाबुक का प्रहार तो वो इतना तीव्र होता है कि समझ पड़ता है कि यहीं पर वो हो रहा है, समीप ही हमारे हो रहा है। और ये योद्धा हैं, जैसे पहले बताया जा चुका है। ये इंद्र के सेनापति रूप में, प्रधान सहायक रूप में रहते हैं। तो संघर्ष इन्हें करना पड़ता है और यामन माने संघर्ष करते हुए युद्ध भूमि में ये चित्रम, चित्रम माने विचित्र ढंग से, यानी विलक्षण ढंग से, निरिंजते बल प्रदान करते हुए सुशोभित होते हैं। भावार्थ जान लें। मरुदगणों के हाथों में स्थित सुशोभित कोड़े से होने वाली ध्वनियां हमें सुस्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ध्वनियां यहीं कहीं हो रही हैं। युद्ध भूमि में ये मरुदगण विलक्षण ढंग से बल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो एक वीर वेशधारी
सैनिक योद्धा के रूप में मरुतों का चित्रण है। मरुत पवन प्रवाह का वो प्रचंड रूप है जो आंधी तूफान आज के रूप में आता है। तो आंधी तूफान तो उसका बाहरी रूप है, जो अस्तुत्व रूप है वो एक चेतन देवता का रूप है जो सूक्ष्म है। ये तो उसके कार्य दिखाई देते हैं, जैसे हम बताते आए हैं कि कोई भी देवता है तो उसका एक बाहरी प्रारूप है, लेकिन उसके भीतर एक उसका संचालक चेतन स्वरूप होता है। इस बात को हम सदैव ध्यान रखें। यह नहीं कोई जड़ चीज़ है कही जा रही है ऐसे ऐसे नहीं, उसके पीछे एक चेतन शक्ति है। क्योंकि जब तक शक्ति में चेतना नहीं रहेगी, सोच विचार नहीं रहेगा, तब तक वो ऊटपटांग कार्य होगा, अव्यवस्थित कार्य होगा। तो इसलिए जो दिव्य शक्तियां हैं विविध रूपों में व्याप्त, उनकी कार्य प्रणाली जो है एक सजी हुई कार्य प्रणाली होती है। और यह तभी संभव है जब उसमें चेतना हो, अपनी विचारणा शक्ति हो। तो इस रूप में हम दिव्य शक्तियों को, जिन्हें देवता कहा गया है, उनको देखें और अर्थ समझें तो अधिक वह बोधगम्य हो पावेगा। तो अब इसको हम इस प्रकार से देख लें। मरुदगणों के हाथों में स्थित कोने से होने वाली ध्वनियाँ हमें सुस्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। प्रतीत होता है कि ये यहीं कहीं हो रही हैं। युद्ध भूमि में ये विलक्षण ढंग से बल प्रदान करने वाले हैं। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। मरुतों के कर के कोणों से ध्वनि जो निकला करती, बड़ी तीव्र वह नाद भयंकर सभी ओर भरती। है उद्घोष प्रचंड दूर तक देता साफ सुनाई, होता है प्रतीत जैसे ध्वनि यहीं कहीं से आई। अद्भुत बल प्रदान कर रण में सकल भीतियां हरती, कोणों के करके मरुतों के कर के कोणों से ध्वनि जो निकला करती, बड़ी तीव्र वो नाद भयंकर सभी ओर भरती। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर, देवता हैं मरुदगण, शीर्षक है विजय प्रदायक मरुतों की स्तुति होती रहे। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम प्रवह शरधाय धृष्वये त्वेष दुम्नाय सुष्मिणे देवत्तं ब्रह्म गायत। ओम प्रवह शरधाय धृष्वये त्वेष दुम्नाय सुष्मिणे देवत्तं ब्रह्म गायत। शब्दार्थ जाने। वह शरधाय, याजक जो गुणगायक हैं, यज्ञकर्ता हैं, पुरोहित हैं, उनको संबोधित करते हुए ऋषि यह सम्मति दे रहा है कि वह माने तुम्हारा, शरधाय माने बल वर्धन के लिए, शर्ध कहते हैं बल, और श्रद्धाय माने बल वर्धन के लिए। धृष्वये, धृष्वये, धृष्वये कहते हैं शत्रु विनाश हेतु। धृष्व शब्द है, चतुर्थी एक वचन है, जो प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है, इसलिए धृष्व से धृष्वये हो गया। शत्रु के विनाश के प्रयोजन हेतु। त्वेष दुम्नाय, त्वेष कहते हैं तेज को, और दुम्नाय माने धन ऐश्वर्य के लिए, यानी तेज प्राप्ति के लिए और धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। सुष्मिले, और सामर्थ्य प्राप्ति के लिए। देवत्तम ब्रह्म, देवत्वम माने देव विषयक,
कौन देव विषेक, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है मरुतों का, इसलिए इन मरुत देव विषेक ब्रह्म माने होता है मंत्र। आप सब जानते होंगे कि ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म तो परब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं और ब्रह्म मंत्र को भी कहते हैं। जो अर्थ ज़्यादा सटीक हो उस अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर देवोत्तम ब्रह्म का अर्थ होगा देव विषेक मंत्र का। देव यहाँ पर मरुदगण हैं, इसलिए इन मरुदगण देव विशेष से संबंधित जो ब्रह्म है, वेद मंत्र है, उसको प्रगायत यथेष्ट रूप से गायन करो। तो इसका शब्दार्थ यह हम जाने और अब भावार्थ जाने। ऋषि कह रहा है, याजकों को, यज्ञकर्ताओं को, ऋतुजों को संबोधित कर रहा है कि हे याजकों, बल बढ़ाने वाले और तेज बढ़ाने वाले, शत्रुनाशक, दीप्तिमान मरुत गणों के सामर्थ्य और यश को सूचित करने वाले मंत्रों के माध्यम से तुम सब उनके गुण का विशिष्ट गायन करो। तो इस प्रकार से हम सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित होने के पश्चात इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। हे याजक गण, मरुद गणों का तुम गुणगान करो। हे याजक गण, मरुद गणों का तुम गुणगान करो। मंत्रों के विशिष्ट गायन द्वारा सम्मान करो। मरुतों के गण हम सब के बलवीर्य बढ़ाने वाले, रिपुओं के नाशक हैं, रण में विजय दिलाने वाले, उन सब के सामर्थ्य और यश को मिलकर गाओ। इस प्रकार से कृपा पात्र उन देवों के हो जाओ। दीप्तिमान मरुतों के बल का विपुल बखान करो। दीप्तिमान मरुतों के बल का विपुल बखान करो। हे याजको, हे याजको, मरुत गणों का तुम गुणगान करो। मंत्रों के विशिष्ट गायन द्वारा सम्मान करो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 37वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है बलवर्धन हेतु मरुत गणों का गुणगान। तो हम किसी का गुणगान करते हैं, वही उनकी उपासना है, और उपासना में हम समीप बैठे रहते हैं और समीप बैठने से उनके गुण का संक्रमण होता रहता है। तो कीर्तन का, गुणगान का एक अपना महत्व होता है। आराध्य का गुण जो गायक होते हैं उनमें संक्रमित होता रहता है। इसीलिए ऋषि यह सम्मति दे रहा है कि मरुद गणों के बलवर्धन के जो गुण हैं उनको अपने में संक्रमित करने हेतु उनका गुणगान आवश्यक है। तो मरुतों का बल अपार है, ये हम सब जानते हैं। तो अब एतद विषयक अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। प्रोम प्रशंसा गोष्वघ्न्यं क्रीडं यच्छर्धो मारुतं जंभे रसस्य वावृधे। अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। यत माने जो, गोश माने
सूर्य की किरणों में है। गोशु, गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने वाणी भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो हम चाहें तो इन सब का अर्थ ले सकते हैं कि जो बल गोदुग्ध में है या गायों में है, और बैल तो बल का प्रतीक माना ही जाता है। गो शब्द में गाय और बैल दोनों का अर्थ आता है। ये तो आप सब जानते हैं कि गो शब्द जो है वो गाय का भी अर्थ देता है और बैल का भी, वृषभ का भी अर्थ देता है। तो बहुवचन है गो का, गोशु। तो जो बल गायों में, बैलों में या उनके गायों के दुग्ध में है, या जो बल सूर्य की किरणों में है, सूर्य की किरणें बड़ी बलवती होती हैं, आकाश को चीरती ही बड़ी शीघ्र गति से आती हैं। सबसे अधिक तीव्र गति जो है वो किरणों की ही होती है, प्रकाश की गति बड़ी तीव्र होती है। तो जो बल सूर्य की किरणों में है अथवा पृथ्वी में बल है, तभी तो सबको लेकर घूम रही है। अथवा जो बल वाणी में है, वाणी में भी बड़ा बल होता है। अथवा गो संबंधी जितने अर्थ हैं उनमें जो शक्ति भरी हुई है वो शक्ति हम मरुतों से प्राप्त करें। तो मरुत कैसे हैं? क्रीडम, क्रीडन माने खेल की मनोवृत्ति से युक्त हैं। जैसा पहले बताया गया है कि खेल या प्लेयर की जो एक एटीट्यूड होती है वो बड़ी स्वस्थ होती है, उसमें बढ़ जाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं होती, मैत्री युक्त होती है। तो क्रीडम मारुतम, खेल मनोवृत्ति से युक्त मरुदगणों में जो बल है, रसस से जंभे बवृधे, उसे हम बल के जंभ माने बल के बवृधे माने वृद्धि के लिए प्रयुक्त करें। अघण्यम श्रद्धा, अघण्यम माने जो पराजित न किया जा सके, यानी जो अजेय हो, ऐसे श्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं बल को, पराक्रम को, शक्ति को। प्रशंसा माने प्रशंसा करो, मर्तों की ऐसी शक्ति प्रशंसा करो जो कि नष्ट होने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है, और जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है, और जिसके स्मरण से स्मरणकर्ता में भी बल वृद्धि होती है। जो मरुद गण खिलाड़ियों की मनोवृत्ति से युक्त हैं, और उनसे तुम वो बल प्राप्त करो जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हो। तो इसका भावार्थ हम इस प्रकार से जान लें कि पोषण शक्ति से परिपूर्ण सूर्य की किरणों में अथवा पृथ्वी में अथवा गोदुग्ध में जो बल परिपूर्ण है, क्रीडनशील खिलाड़ी के मनोवृत्ति से युक्त मर्तों में जो बल विद्यमान है, हे गुण गायको, हे आराधको, तुम उस बल की प्रशंसा करो जो मर्तों में निहित है, और इस प्रकार से उस बल की प्रशंसा द्वारा स्वयं अपने में उस बल को संक्रमित करो। यह संदेश है। तो हम जो बलवान होते हैं, जो गुणवान होते हैं, उनके सामीप्य लाभ से, गुणगान से स्वयं में अपने उनके गुणों को संक्रमित कर लेते हैं। यह भाव है, और इस प्रकार से हमें अच्छे लोगों का, शक्तिशाली लोगों का, सद्गुणियों का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें उनके गुण प्राप्त होते रहेंगे। इसी को उपासना कहते हैं, समीप बैठ करके आराधना करना कहते हैं। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल लें। आराधन
करके बल का बलवान विपुल बन जाओ। आराधन करके बल का यानी आराधक के बल का आराधन कर बलवान विपुल बन जाओ। हे उपासको बल सेवन से पौरुष विपुल बढ़ाओ। पोषक रवि किरणों में व्यापित बल का ध्यान करो। क्रीडाशील मरुत के बल का भी अनुमान करो। बल है प्राण सृष्टि का, बल है प्राण सृष्टि का, बल आराधन कर सुख पाओ। बल है प्राण सृष्टि का, बल आराधन कर सुख पाओ। आराधन करके बल का बलवान विपुल बन जाओ।